नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए साफ कर दिया है कि एससी एसटी एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी एफआईआर में जाति सूचक गालियां, सार्वजनिक अपमान, धमकी या हिंसक हमले जैसी बातें दर्ज हैं और प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, तो आरोपी को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया शामिल थे, ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अदालत को केवल फर्स्ट ब्लश टेस्ट, यानी पहली नजर में यह देखना होगा कि अपराध का मामला बनता है या नहीं। अदालत इस स्तर पर किसी तरह की गहराई से पड़ताल या मिनी ट्रायल नहीं कर सकती। यदि एफआईआर में गंभीर आरोप दर्ज हैं, तो कोर्ट को यह मानना होगा कि अपराध बनता है और ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है। यह मामला महाराष्ट्र से संबंधित था, जहां एक आरोपी पर शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने और लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि एससी एसटी एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर सख्त पाबंदी है और इस प्रावधान का उद्देश्य पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाना है। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश कानून की भावना के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस एक्ट का मकसद समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को जातिगत अत्याचार और अपमान से बचाना है। अगर कोर्ट एफआईआर में दर्ज गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर अग्रिम जमानत देने लगे, तो यह कानून के उद्देश्यों को कमजोर कर देगा। इसलिए अदालत ने साफ किया कि केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत संभव होगी जहां एफआईआर पढ़ने मात्र से यह साफ हो जाए कि अपराध का कोई मामला बनता ही नहीं। इस फैसले के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एससी एसटी एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत को लेकर अदालतें ज्यादा उदार रवैया नहीं अपना सकती। यह आदेश न केवल पीड़ितों के लिए राहत है, बल्कि भविष्य में आने वाले सभी मामलों में एक ठोस कानूनी मिसाल भी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख यह संदेश देता है कि जातिगत अत्याचार के मामलों में आरोपी आसानी से गिरफ्तारी से नहीं बच पाएंगे और पीड़ितों के अधिकारों की पूरी रक्षा होगी।